करोगे सर लेटेस्ट अपडेट्स जो अभी कल ही फीना और सांको खड़ामाकू से 2 केसेस आए, तो मोस्टली यही कहा जाता है सर कि जो कोविड-19 को लेके जो इसका जो एग्जैक्ट जो ये आता है जो 14 से 28 डेज के बीच जो है इसका ये रिजल्ट पता चल जाता है। तो ये 2 महीना से भी ज़्यादा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत बात थोड़ा ब्रीफ करोगे और ओवरऑल कोविड को लेके थोड़ा ब्रीफ करोगे सर हमारे व्यूअर्स। जैसे मैं आपको कोविड-19 के बारे में जो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है अभी और कैसे हो रहा है, मैं इसके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो पब्लिक के अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे भी लोग लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्लैरिफिकेशन ये देना चाहता हूँ कि ताकि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई एक्चुअली जो है वो ग्राउंड पे हो क्या रहा है। हमारे यहाँ पे जितने भी ईरान रिटर्नीज़ हैं, तो वो लगभग अभी हमारे पास 152 थे जो पहले हमारे पास आए। तो जब 152 हमारे पास यहाँ पे आए, तो जब हमने उनको सर्विलेंस पे डाला, तो हर आदमी जो है वो सर्विलेंस पे था, किसी किस्म का कोई सिम्टम्स ये चीज़ें नहीं आई। तो हमने यहाँ पे जो है वो रैंडम सैम्पलिंग जो है वो शुरू कर ली, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी ईरान रिटर्नीज़ हैं उनको जो है वो सैम्पलिंग करेंगे उसकी हम। उन सैम्पलीज़ में से 152 का हमने सैम्पलिंग कराया, जिसमें से 3 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो भी 3 केसेस अभी न्यू आए हैं सांखू से पर्टिकुलरली, तो सांखू का जितना भी एरिया है वो 17 मार्च से जो है वो कम्प्लीटली लॉकडाउन में है। और इन लोगों की इतनी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। जैसे इनकी हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो हार्डली इनकी फैमिली के लोग ही हैं और 2, 3 या 5 लोग और जो हैं जुड़ रहे हैं। तो इनका जो नंबर है कि इनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का वो 20 से ज़्यादा पार नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि इनकी क्लोज फैमिली या उन लोगों से ही जो है वो ये मिले हैं। तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम जो है, हमारी सर्विलेंस जो है वो हर घर पूरे, खासकर हमारा कंटेनमेंट जोन सांखू है और हमारा कंटेनमेंट जोन जो शकर चिकतन है, हर घर में हमने जो है वो पूरी हम सर्विलेंस कर रहे हैं। हर घर में जो है वो उसकी सर्वे कर रहे हैं कि किस तरीके से जहाँ देखा जाए कि कोई बीमार नहीं है या कोई किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं छुपा रहा है। तो इस बेसिस पे हम जो है डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे हैं, जिसमें किसी भी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तक जितने भी हमने टेस्ट किए हैं, लगभग 650 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट रेट ऑफ टेस्टिंग है पूरे कंट्री में, कि जो आपने देखा भी है कि भाई लद्दाख यूटी की जो रेट ऑफ टेस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन लोग जो हैं कुछ जैसे उनको शायद इन्फॉर्मेशन कंप्लीट वे में नहीं पहुंची है या किसी किस्म का कोई उनको कन्फ्यूजन है, तो हमारा टेस्टिंग रेट हाईएस्ट है। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट करगिल में जो है वो प्लान किया कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर हम जो है पूरे इन एरियाज़ की जो सैम्पलिंग है वो 1000 के करीब करेंगे। क्योंकि सैम्पलिंग करना सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको किसी का ब्लड सैंपल लेना है। इट्स सैम्पलिंग प्रोसेस इज़ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। इसको एक डॉक्टर ही परफॉर्म कर सकता है या ट्रेंड हमारा पैरामेडिक का स्टाफ जो है वही कर सकता है, और इसमें टाइम लगता है। और दूसरी बात मैं आपके ज़रिए ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। वो थोड़ा रिजिडिटी शो करते हैं कि हम सैम्पलिंग नहीं देंगे, या उनको कोई सोशल स्टिग्मा या इस चीज़ की कोई, इस किस्म की कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से वो सैम्पलिंग करवाने में थोड़ा डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। तो हमें सारे एस्पेक्ट को लेके जो है वो काम करना होता है, और जब हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि लोगों को ये पता भी है कि भाई ये बीमारी है, ये फैल रही है हर जगह, तो फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो मुश्किलात का सामना करना है। लेकिन फिर भी हम जो है उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं। बाकी किसी किस्म की कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई केस आता है आज की डेट में, ये पूरा सर्विलेंस पे रहता है, और अगर किसी एरिया में आ जाता तो हमें पता लग जाता कि ताकि उस एरिया में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। फिर हमारे जितने भी ईरान के जो ईरान रिटर्नी जवार्स जो हैं, अभी लगभग हमारे पास 550 के करीब हैं, कुछ जो है आने वाले टाइम में भी आएंगे। तो सारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, इनका भी जो है वो हम टाइम के साथ जो है इनकी सैम्पलिंग करवाएंगे। फिर इनको जो है वो हम अपने अपने घरों में भेज देंगे, वहाँ पे भी ये सर्विलेंस पे रहेंगे। तो आपके ज़रिए मेरी लोगों से भी यही अपील है कि जब तक आप खुद एक विजिलेंट नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे, तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करेगी तो इससे बीमारी से निजात मिलेगी, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। हमारा जो काम है हम वॉर फुटिंग पे कर रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1 महीने में हम कितना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर उस एरिया के अंदर हम जाके काम करते हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेशन, लोगों को समझना इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो अभी तक लोगों ने हमारा साथ दिया है, मुझे लगता है कि उसी का ही नतीजा है कि कोविड को फैलाने में हम
कोविड के फैलाव को रोकने में हमें जो है वो मदद मिली। ये तो सिंपली है कि जो भी कंटेनमेंट का रूल है ये MHA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही होता है, और ये यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है। ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि एक कंटेनमेंट जोन में हम रिलैक्सेशन देंगे, दूसरे में हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस जब इम्प्लीमेंट होती हैं तो ये पूरा एज़ पर गाइडलाइंस जो SOPs आते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरा, मेरी लोगों से ये अपील है कि ठीक है, आप परेशान ज़रूर होंगे कि आप घरों में बंद हैं, आप घरों के अंदर रह रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो परेशानी की बात नहीं है। आज की डेट में एसेंशियल कमोडिटीज़ डोर स्टेप पे आ रही हैं, और आपको भी पता है कि पिछले कितने टाइम से ज़ोजिला जो है इस बार हमने जो है वो बहुत जल्दी खोला है, और अभी तक लगभग कम से कम भी जो है वो 3,500 टन माल हमारे पास पहुंचा है। तो ये 3,500 माल जो पहले 15 मई के बाद आता था, और आज जो है वो 30 अप्रैल से पहले पहले आ रहा है, तो ये माल जो है ये हर जगह हम सप्लाई कर रहे हैं। हर जगह जो चीज़ों के, आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाएं, मुझे एक दुकान बताएं जहाँ पे सामान नहीं है। हाँ, कंटेनमेंट जोन के अंदर हम किसी भी दुकान को नहीं खुलने दे रहे हैं, क्योंकि उसकी रीज़न है। अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी इन आउट, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी जहाँ पे पब्लिक बाहर आए अंदर आए, जिसकी वजह से जो है वो कोविड को फैलने में और आसानी मिलती है, वो चीज़ें जो है हम इंश्योर करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि आज तक हमारे पास जो है करगिल में अभी तक जो है वो 300, हमारे पास जो सिर्फ 50 टैंकर हैं उसमें, बाकी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो करगिल में आई हैं, और असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, कुछ वेजिटेबल्स में जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं, दूसरी जो दुकानों पे चीज़ें, आप किसी भी जगह जाके देख लें, किसी भी एरिया में जो है वो कोई भी हमें असेंशियल कमोडिटीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। कल आने वाले टाइम में, कल जो गाड़ियाँ हमारी कल सोनामर्ग से आएंगी, दोबारा कश्मीर से जो गाड़ियाँ असेंशियल कमोडिटी को लेके आ रही हैं, लगभग उन गाड़ियों में जो है वो 150 से ज़्यादा गाड़ी करगिल की है। तो ये जो हमारा अभी तक जो है लगभग मतलब 2700 से 3,000 के बीच में जो हमारे पास टन माल आया है, ये सिर्फ असेंशियल कमोडिटीज़ का आया है। ये जो असेंशियल कमोडिटीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, हमने हर एक रूरल एरियाज़ में सब्ज़ी पहुंचाई है, हर एक रूरल एरियाज़ में हमने जो दुकानों में सामान चाहिए वो पहुंचाया है। बस लोगों को कोऑपरेट करना है थोड़ी बहुत। अगर किसी को आज मिल रहा है तो किसी को कल मिल रहा, बस इतना ही फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें बताता हूँ कि अभी तक हमारी 300 के करीब गाड़ियाँ आई हैं, जो सिर्फ करगिल के लिए आई हैं, असेंशियल कमोडिटीज़ लेके आई हैं, और 150 गाड़ी कल भी आ रही। तो 450 गाड़ी, अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है लगभग 3,500-4 हज़ार टन माल जो है आना है करगिल में, और इतनी हमारी खपत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को जो गहराई से और गौर से देखेंगे या इसका जायज़ा करेंगे, तो हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि किसी किस्म की जल्दबाजी में, किसी किस्म के र्यूमर्स में जो है वो मत आएँ, क्योंकि जो भी र्यूमर्स यहाँ पे फैला रहा है, तो आपने देखा है कि भाई ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, लोगों के अंदर एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, और लोगों को जो है वो एक परेशानी में मुब्तला करना, तो उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक लगभग 30 FIR से ज़्यादा जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगी हैं, सिर्फ जिन्होंने वायलेशन की है, किसी ने SOPs की वायलेशन की है, किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने पब्लिक को भड़काने की कोशिश की है गलत तरीके से। अगर कोई जायज़ चीज़ है तो हम उस चीज़ के ऊपर तहकीकात करते हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं ये टॉलरेट नहीं होती, क्योंकि इससे पब्लिक में न्यूसेंस होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे पब्लिक में पीस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो लाना, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम ये लाएंगे। सर, अभी भी दूर दराज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, वहाँ से लोग हमें कॉल्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पे अभी भी खासकर एसेंशियल कमोडिटीज़ में वेजिटेबल आइटम्स नहीं पहुँच रहे हैं, और अगर पहुँच भी रहे हैं तो लो क्वांटिटी में पहुँच रहे हैं। तो उनको आप किस तरह की एश्योरेंस? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमारा नोडल ऑफिसर है एसेंशियल कमोडिटीज़ का, तो आज तक जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ हमने मंगवाई हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो किराने की हों, एक्सेप्ट टैंकर्स को छोड़ के जो तेल लाते हैं, इनमें 70% चीज़ें जो हैं वो रूरल एरियाज़ में, हमने एक बाज़ाब्ता इसमें रूल बनाया था कि 70% रूरल एरियाज़ में जाएंगी, 30% हमारे अर्बन एरिया में रहेंगी। तो ऐसे हो ही नहीं सकता है कि किसी एरिया में, अब ठीक है किसी जगह जैसे जो सब्ज़ी अवेलेबल मार्केट में, आपको पता है पूरी कंट्री लॉकडाउन में जो सब्ज़ी हमें अवेलेबल हो रही है वो सब्ज़ी हम ला के दे रहे हैं। अब ठीक है किसी को सेब नहीं मिल रहा होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आज नहीं मिल रहा तो कल मिलेगा।
और 70% अगर आप 3000 टन हमारे पास जो माल आया है उसका 70% अगर हम बात करें तो लगभग कितना है, 2100 टन माल जो है हमारा रूरल एरिया में आज की डेट में है। तो उसको कौन ले रहा है? आपको भी पता है कि भाई कोई बाहर से आके तो ले नहीं रहा है। बस इसको थोड़ा सा हमें लोगों को अवेयर करना है कि भाई जो जिस जगह पे है वो वहाँ पे हर चीज़ की जो है वो दस्तयाबी हो रही है। आप थोड़ा सलीके से लें, सब्र से काम लें। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज माल आ रहा तो बंद हो जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा और पहले भी चलता रहा है, आज भी चलेगा। तो इसमें हम जो है हमारे पास एसडीएम्स की, तहसीलदार्स की जो हमारी कमेटी है विलेज लेवल पे, उन सब की रिपोर्ट्स आती है। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी जो है वो कमी हमें कहीं हुई नहीं। अब कुछ लोग जो है वो मीडिया में या सोशल मीडिया के थ्रू जो है इस चीज़ को चलाते हैं, तो अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बाकी मेरे हिसाब के, मेरे अंदाजे के मुताबिक और जो हम यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, किसी किस्म की किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर वेकेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर, स्पेशली पेशेंट्स और बाकी ओल्ड एज जो फंसे हुए शहर विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुस्तान के। और हमने आज सुना कि राजस्थान से भी कुछ स्टूडेंट्स अभी करगिल पहुंचने वाले हैं सर, जिसमें लेह और करगिल के हैं। तो क्या स्टेटस है सर? हमने कुछ लिस्ट भी जमा करते देखा था सर कि जो फंसे हुए हैं बाहर, उनका लिस्ट भी बना रहा है LHDC काउंसिल की तरफ से। तो और उनकी क्या स्टेटस होगी सर? कब तक पेशेंट्स और हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन जो फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे, उन्हें उनकी क्या आपके पास अपडेट और स्टेटस है सर? कब तक देखो, उन्हें मैं आपको evacuate बताना किया? चाहता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन है तो ये पूरे कंट्री में लॉकडाउन है, सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए और लद्दाख में ये लॉकडाउन नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना है कि हर आदमी जो है, हर स्टेट जो है वो इसी लॉकडाउन की वजह से, इसी बीमारी की वजह से जो है वो अलग अलग कोशिशें कर रही हैं, अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं अपने एरियाज़ में कैसे पब्लिक को बचाना है। अभी तक जैसे हम देखेंगे कि जितना भी डिसीजन है जो बहुत ही इमरजेंसी है, जैसे किसी को बहुत प्रॉब्लम है जो अनअवॉइडेबल है, जिसमें हमारी गाइडलाइंस भी कहती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो काम हमारे लेवल पे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो डायरेक्शंस मिल रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो काम हम जो है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बाकी इस पे फर्दर डिसीजन क्या होगा, दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द यूटी गवर्नमेंट, जो हमारे लेवल पे, बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं है, इट्स बिटवीन द 2 यूटीज़ और इट्स बिटवीन द कंट्री एंड द यूटी। जो है कैसे होगा ये डिसीजन जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही होता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल भी नहीं है और हम जो भी डायरेक्शंस आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।